जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखें मटन को अच्छे से बॉईल किया हुआ है। मटन में मैंने डाला है नमक, काली मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर डाल के मैंने मटन को अच्छे से कर लिया बॉईल। फुल इसको बॉईल किया ताकि ये इसकी बोटी तो टूट नहीं रही। और मटन बॉईल करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले पानी के अंदर मटन को अच्छे से धो के आपने डाल देना और उसमें नमक, काली मिर्च और इतना पानी डालना है कि लाइक कह लो कि मटन पुलाव मैं बनाना चाह रही हूँ 1 गिलास, तो मैंने पानी मिनिमम 2 गिलास इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी कि ये बोटियाँ निकालता हूँ जो मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करी तो मैंने डाल दिया, ठीक है ना। और ये मैंने निकाली है सारी इसकी बोटियाँ और मैं इनको करूँगी फ्राई। अब इनको फ्राई करने के बाद मतलब अच्छे से आपने इनको फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ज़ीरा और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें नमक, ठीक है ना, जस्ट फॉर टेस्ट। ज़ीरा जो है वो हमारे पुलाव की कहने के काइंड ऑफ मेन इंग्रेडिएंट होता है। ज़ीरा, काली मिर्च और नमक हम इसके साथ ऐड करेंगे। ये बॉइल्ड मेरा मटन है और इसको करंटली कर रही हूँ मैं फ्राई, ठीक है ना जी। अभी हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें ज़ीरा और हरी मिर्च। थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे क्योंकि चावलों में ऑयल जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर अच्छा टेस्ट देता है, ठीक है ना। चावल इतने अच्छे बनेंगे जितना आप कम ऑयल डालेंगे उतना चावलों का कह लें कि दलिया बनने का ज़्यादा चांस होता है। जितना आप ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे मतलब ज़्यादा क्या बैलेंस्ड ऑयल होना चाहिए कि आपकी मेजरिंग होनी चाहिए कि आपने 1 गिलास चावल है तो उसमें तकरीबन भी आपने जो है क्वार्टर गिलास आपने ऑयल ज़रूर ऐड करना है, ठीक है ना। ये आपने मेजरमेंट का ध्यान रखना है आपको। जी हमारी ये बोटियाँ देखने आप कितनी फ्राई जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं। मैं मतलब आपको स्क्रीन से पता लग रहा होगा कि ये फ्राई हो चुकी हैं। उन्होंने पानी इनका ड्राई हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी हार्ड तो हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, मतलब कि ये बिल्कुल ऐसे खुश्क हो जाए वैसे फ्राई नहीं करना कि नरम रहें, ये इनकी थोड़े से टेंडरनेस आए इनमें, लेकिन इनको हमने हल्का फुल्का फ्राई करना है कि इनका भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है वो हमें करना है, ठीक है। इसके ऊपर चर्बी वगैरह अगर थोड़ी सी भी है तो वो इसके अंदर घुल जाएगी, ठीक है। और ये दूसरी साइड पे आपने देखा है कि मैंने यखनी निकाल ली है और इसके अंदर जो मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह ऐड किया था उसको मैंने अलग कर दिया स्ट्रेनर के जरिए, ठीक है। अब इसको हम हमारे मटन फ्राई हो चुका होगा तो इसको हम शामिल करेंगे अब मटन के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे, अपना हुआ मसाला करेंगे, ठीक है ना। ये देखें तो ये हमारा हो गया है मटन अच्छे से फ्राई, ठीक है। मसाला भुन गया, आपको नज़र आ रहा होगा इसका सारी कंसिस्टेंसी फॉलो हो चुकी हुई है। ये देखें ये हमारा मसाला भुन गया हुआ है, बोटियाँ हमारी टेंडर्ड हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन स्टॉक जो हमने बना के रखा है इस साइड पे हमने जी 1 गिलास मेरा चावलों का है तो 2 गिलास मैंने इसमें मटन स्टॉक ऐड कर दिया, ठीक है ना। और इसके ऊपर ढक्कन लगा के रख देंगे जब तक कि इसको बॉयल आ जाए, मतलब जब तक ये उबलता है तो हम इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। ये देखिए तो ये हमारा पानी उबलने लग गया। अब हम इसमें चावल जी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर चावल। एक दफ़ा बस हम इसका थोड़ा उलट पलट करेंगे, ठीक है। फिर इसको मीडियम फ्लेम पे हम चावलों को उबलने के लिए रखेंगे, ठीक है। देखिए जी अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया तो मैं इसको लगाने लगी हूँ दम,
ٹھیک ہے نا. اس کو سارے ایک دفعہ بیلنس کر لیا ہے میں نے, اور پھر اس کو لگاتی ہوں اب دم. ٹھیک ہے, چلیے اپنے مٹن پلاؤ کا میں نے دم اٹھایا. دیکھیے کچھ آپ کو کنسسٹنسی یہ ہے جی ہماری مٹن پلاؤ تیار, یخنی والا مٹن پلاؤ. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے جی اس کا لک دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکسچر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں روٹیاں بھی ہماری بالکل مزیدار لگ رہی ہیں. میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے اتنا مزیدار پلاؤ دیکھ کے. چلے ٹھیک ہے, اس کو سرو کرتی ہوں تاکہ گھر والے شوق سے کھا